अब एक कंपनी को इमेजिन कीजिए, एक ऐसी कंपनी जहां किसी पर कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। एक डेवलपर कभी अपने दोस्त को इंटरव्यू के बिना हायर कर रहा है, तो कभी डेवलपमेंट कर रहा है। एक टेस्टर आज टेस्टिंग कर रहा है, तो कल सेल्स डिपार्टमेंट संभाल रहा है। मैनेजर कभी टीम को मैनेज कर रहा है, तो कभी किसी एम्प्लॉय को कंपनी से फायर भी कर रहा है। अब आप खुद ही सोचिए, क्या ऐसी कंपनी कभी प्रॉपरली चल सकती है? बिल्कुल नहीं। एक कंपनी स्मूथली चलने के लिए हर चीज़ मैनेज होती है। हर एम्प्लॉय का अपना एक रोल होता है और सबको उनके रोल के हिसाब से एक्सेस दिया जाता है, तब जाकर कंपनी प्रॉपरली फंक्शन करती है। ठीक वैसे ही अगर एक सर्वर को मल्टीपल यूजर यूज कर रहे हैं, तो हम हर यूजर को पूरे सिस्टम का एक्सेस नहीं दे सकते, वरना कब कौन क्या मॉडिफाई कर दे, कौन इंपॉर्टेंट फाइल्स डिलीट कर दे, उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहेगा और सर्वर को मैनेज करना एक हेडेक बन जाएगा। इसीलिए लिनक्स, जो कि एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, हर यूजर को उसके रोल के हिसाब से परमिशंस देने के लिए यूजर्स एंड ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। ठीक है, तो हाय गाइस, मैं हूं सत्या और चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लिनक्स यूजर्स एंड ग्रुप्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाई कांट लिनक्स हैव ओनली वन यूजर। ठीक है, इसके लिए आप एक एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए आपके घर में 3 भाई बहन हैं, राहुल, निशांत और प्रिया। ठीक है, आप तीनों भाई बहन हैं। जिसका नाम है मान लीजिए प्रिया। ठीक है, अब क्या हुआ, इन तीनों के पास, इनका घर तो एक ही है, तो घर में एक ही कंप्यूटर है। ठीक है, घर में क्या है, एक कंप्यूटर है। घर में मान लीजिए एक कंप्यूटर है। ठीक है, अब ये कंप्यूटर जो है वो इनके पापा के यूज़ के लिए था। इनके पापा का जो भी ऑफिस काम होता है वो ये वाले कंप्यूटर में करते हैं। अब क्या हुआ, जब पढ़ाई की बात आती है तो राहुल, निशांत, प्रिया, ये तीनों भी इसी कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब किसी दिन पापा ने क्या किया, एक फाइल बनाया जो कि उनके लिए इम्पोर्टेंट था, और वो कहाँ पे बनाया, इस वाले कंप्यूटर में बनाया। लेकिन ये बात राहुल, निशांत और प्रिया को नहीं पता था। तो इनमें से राहुल ने क्या किया कि उस फाइल को अननेसेसरी समझ के डिलीट कर दिया। ठीक है, अब अगर डिलीट कर दिया तो पापा को वो फाइल मिला नहीं, ना ही राहुल के पास राहुल के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन था कि वो कौन सा फाइल डिलीट कर सकता है, मतलब कौन सा फाइल को एक्सेस कर सकता है, रीड कर सकता है, ये उसके पास कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं था। सेम निशांत के पास ही, प्रिया के पास भी, किसी के पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। इसलिए कभी भी वो आपस में ही झगड़ पड़ते थे इस बात को लेकर कि ये फाइल मैंने बनाया था, ये फाइल तुमने मॉडिफाई कर दिया, ये फाइल तुमने डिलीट कर दिया। ये सब देख के पापा ने एक सॉल्यूशन निकाला। क्या निकाला कि ये कंप्यूटर एक ही रहा, लेकिन इन्होंने क्या किया, राहुल के लिए अलग से एक्सेस दिया, निशांत के लिए अलग से एक्सेस दिया, प्रिया के लिए अलग से एक्सेस दिया। हर एक के लिए एक यूजर बना दिया। ठीक है, राहुल एक यूजर बन गया, मान लीजिए यूजर 1, निशांत एक यूजर बन गया, यूजर 2, प्रिया एक यूजर बन गया, यूजर 3, और पापा जो थे वो क्या बन गए, वो हो गए इसके एडमिनिस्ट्रेटर यानी रूट यूजर। इनके पास हर एक की फाइल को एक्सेस करने का परमिशन है। वो जो चाहे फाइल को डिलीट कर सकते हैं, जो चाहे फाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों का स्पेस आइसोलेट हो गया। अब राहुल चाहे तो निशांत या प्रिया का फाइल डिलीट नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता। निशांत चाहे तो इसका कोई भी डाटा मॉडिफाई, इन दोनों का कोई भी डाटा मॉडिफाई नहीं कर सकता। प्रिया चाहे तो इन दोनों का या इन तीनों का कोई भी डाटा मॉडिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर एक सर्वर को मल्टीपल लोग यूज कर रहे हैं और सब रूट अकाउंट से लॉगिन है, तो कभी भी कोई भी कुछ भी मॉडिफाई कर सकता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिनक्स मल्टी यूजर सिस्टम को सपोर्ट करता है। ठीक है, हम मल्टीपल यूजर्स क्रिएट करते हैं जिनके पास अपनी फाइल्स, अपना पासवर्ड, अपनी परमिशंस होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या मेनली 3 चीज़ें होती हैं। अगर हम कोई मतलब किसी सर्वर में यूज़र को सेपरेट कर रहे हैं, तो उनके पास क्या होता है, एक तो उनका फाइल सिस्टम सेपरेट हो जाएगा,
दूसरा क्या है, उनका पासवर्ड अलग हो जाएगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड। और तीसरा क्या है, परमिशंस। ये तीनों चीजें अलग हो जाएंगी, ठीक है, ये तीनों चीजें अलग हो जाएंगी। अब ये तीनों अलग हो गए तो तीनों का मतलब, ये तीन हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। मल्टीपल यूजर्स मतलब आप कितने भी नंबर्स ऑफ यूजर्स बना सकते हैं, तो हर एक यूजर के लिए उसका वर्क स्पेस आइसोलेटेड होगा। तो कोई भी यूजर बिना परमिशन के एक दूसरे यूजर के डाटा को मॉडिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये हो गया तो एक बेसिक सा एग्जांपल। अब समझते हैं कि हमारे लिनक्स में टाइप्स ऑफ यूजर्स, कितने टाइप्स के यूजर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ यूजर्स। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अब दिखाई दे रहा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ यूजर्स, तो टाइप्स ऑफ यूजर्स में हमारे पास मेनली 3 टाइप्स के यूजर्स होते हैं। कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के यूजर्स होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के यूजर्स होते हैं। क्या क्या, पहला है रूट यूजर, रूट यूजर, ठीक है। अब रूट यूजर के पास, रूट यूजर कौन है कि रूट यूजर ये एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ये क्या होता है, रूट यूजर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो पूरे सिस्टम का, पूरे सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर होता है रूट यूजर। उसके पास सिस्टम, वो मतलब कुछ भी कर सकता है, सिस्टम फाइल्स को डिलीट कर सकता है, पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकता है, न्यू यूजर्स को क्रिएट या डिलीट कर सकता है, सर्वर को शट डाउन कर सकता है। सिंपल वर्ड्स में, विथ ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये जो रूट यूजर होता है, इसके पास हर एक चीज़ को, हर एक फाइल को मॉडिफाई करने का परमिशन होता है, ठीक है। तो क्या क्या कर सकता है वो, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए सिस्टम फाइल्स मॉडिफिकेशन कर सकता है, पैकेजेस इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकता है, ठीक है। कैन क्रिएट न्यू यूजर्स और डिलीट यूजर्स। और क्या कर सकता है, सर्वर को, सर्वर शट डाउन और रीस्टार्ट कर सकता है, ठीक है। अब एक दूसरा टाइप का यूजर आता है जो कि होता है कौन, नॉर्मल यूजर। नॉर्मल यूजर क्या है, नॉर्मल यूजर ये डेली वर्क के लिए क्रिएट किया जाता है, ठीक है। जो भी हम डेली टास्क करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके आपके पर्सनल पीसी में कोई वर्ड फाइल बनाना हो गया, किसी नोटपैड में कुछ भी मतलब नोट करना हो गया, कोडिंग करना हो गया, ये सब डेली टास्क हो गया, डेली टास्क में आते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि सर्वर में हम ये सब तो करेंगे नहीं, लेकिन सर्वर में हम मतलब एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, कोड में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, या कुछ भी नया अपडेट देना है हमारे एप्लीकेशन में, तो वो उनको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो या कुछ बग फिक्स कर रहे हैं। ये सब काम हम एक नॉर्मल यूज़र के तौर पे करते हैं, ना कि हमें सिस्टम एडमिन की ज़रूरत होती है, ठीक है, या रूट यूज़र की ज़रूरत होती है। तो ये सब के सब काम हम नॉर्मल यूज़र से कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा आता है कौन, तीसरा आता है सिस्टम यूजर्स। तीसरा कौन है, सिस्टम यूजर्स। सिस्टम यूजर क्या है, ये जो यूजर्स होते हैं, दीज आर नॉट रियल यूजर्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये रियल इंसान नहीं होते हैं, दीज आर नॉट रियल पीपल। दीज आर नॉट रियल पीपल, ठीक है। ये कौन क्रिएट करता है, ये कुछ एप्लीकेशंस और सर्विसेज को सिक्योरली रन करने के लिए ऑटोमेटिकली क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। तो इनका पर्पस क्या है, ये जो सिस्टम यूजर्स होते हैं इनका पर्पस क्या है, टू रन एनी एप्लीकेशन और
services securely these users are created. ओके, इनका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हो गया जो हम आपका MySQL का यूज़र होता है या Nginx का यूज़र होता है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो 3 टाइप के यूजर हो गए, एक हो गया रूट यूजर, एक हो गया नॉर्मल यूजर, एक हो गया सिस्टम यूजर। जो रूट यूजर है वो लिटरली आपके कंप्यूटर में, आपके सर्वर में कुछ भी चेंजेस कर सकता है, उसको हर एक चीज़ की परमिशन होती है। ठीक है, नॉर्मल यूजर डेली टास्क के लिए यूज़ किया जाता है। सिस्टम यूजर ये आप क्रिएट नहीं करते हो, जब आप किसी एप्लीकेशन या सर्विस को इंस्टॉल करते हो, उसका पैकेज इंस्टॉल करते हो, तो अपने आप ही ये यूजर क्रिएट होता है जो कि उस सर्विस को रन करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब आते हैं ग्रुप के पास। तो ग्रुप क्यों चाहिए आपको? इसको एक यूनिवर्सिटी के एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी में, एक यूनिवर्सिटी हो गया, तो किसी भी यूनिवर्सिटी में ये मान लीजिए आपका यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है, अब किसी भी यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि स्टूडेंट का अलग से ग्रुप होता है, लाइब्रेरियंस का अलग से ग्रुप होता है, एडमिन स्टाफ का अलग से ग्रुप होता है। यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, ये जो स्टूडेंट्स का अलग से ग्रुप होगा। ठीक है, टीचर्स का अलग से होगा, जो एडमिन स्टाफ है उनका अलग से ग्रुप होगा, लाइब्रेरियंस का अलग से ग्रुप होगा। ठीक है, ऐसे अलग अलग हर एक काम के लिए जो मतलब स्टाफ होते हैं एक यूनिवर्सिटी में, उनका अलग अलग ग्रुप होता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो लाइब्रेरियन की ग्रुप है, मान लीजिए एक लाइब्रेरी में एक ही इंसान है जो कि हर मतलब बुक इशू करता है, बुक्स रिटर्न करने पे उसको सेल्फ पे रखता है, बुक को अरेंज करने का काम करता है। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है एक इंसान के लिए एक पूरे यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी को मैनेज करना? नहीं है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में मान लीजिए कितने लोग हैं, यहाँ पे 3 to 4 पीपल्स हैं। ठीक है, इसमें कितने पीपल्स हैं? 3 to 4 पीपल्स हैं। ठीक है, ये जो हमारा लाइब्रेरी है इसमें कितने पीपल्स हैं? 3 to 4 पीपल्स। हर एक इंसान जो इस लाइब्रेरी में काम कर रहा है, इनके पास ऑलमोस्ट सिमिलर परमिशंस होंगे। अब हर नए लाइब्रेरियन को अलग अलग परमिशन देने की जगह हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि लाइब्रेरियंस का एक ग्रुप बना सकते हैं और उस ग्रुप को कुछ परमिशन सेट असाइन कर सकते हैं। तो क्या होगा, जो भी नया लाइब्रेरियन आएगा बस उस ग्रुप में ऐड कर दीजिए, उससे ऑटोमेटिकली वो परमिशन उसे मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से एक सर्वर को डेवलपर्स और मतलब मान लीजिए हमारा एक सर्वर है, एक ही सर्वर है, तो उसको डेवलपर्स भी यूज़ कर रहे हैं डेवलप करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, कीओ टीम भी यूज़ कर रहे हैं टेस्टिंग करने के लिए। अब क्या हुआ कि डेवलपर्स का अलग ग्रुप और क्यूए टीम का अगर अलग ग्रुप बना देते हैं, इससे परमिशंस को मैनेज करना बहुत ही ईजी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए क्या किया जाता है कि जो हमारा लिनक्स का सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, लिनक्स के सिस्टम में क्या होता है, मल्टीपल यूजर्स होते हैं। ठीक है, मल्टीपल यूजर्स होते हैं। इसको डिलीट करते हैं, यूजर 1 हो गया, यूजर 2 हो गया, यूजर 3 हो गया, यूजर 4 हो गया। ठीक है, अब चार जो यूजर्स हैं, ये चारों मान लीजिए ये दोनों क्या है, ये दोनों डेवलपर्स हैं, ये दोनों क्या है, डेवलपर्स हैं, और बाकी जो ये दो बचे ये क्या है, कीओ टीम के हैं।
टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, QA टीम के टेस्टर्स हैं, ठीक है। अब सर्वर हमारे पास कितना है, सर्वर एक ही है, ये हो गया हमारा एक सर्वर। अब इस सर्वर में ये डेवलपर्स का टीम भी काम कर रहा है, QA का टीम भी काम कर रहा है। जैसा कि हमने देखा कि हर एक यूज़र का अलग से परमिशन देना पड़ता है ताकि कोई यूज़र किसी दूसरे यूज़र को डेटा को मॉडिफाई ना कर सके बिना परमिशन के, ठीक है। अब यूज़र वन भी एक डेवलपर है, यूज़र 2 भी एक डेवलपर है, यूज़र 3 एक QA टेस्टिंग इंजीनियर है, यूज़र 4 भी एक QA टेस्टिंग इंजीनियर है। तो इन दोनों का, इन डेवलपर्स का परमिशन ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, इन QA टेस्टिंग इंजीनियर्स का परमिशन ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। तो इनको अलग अलग से यूज़र क्रिएट करके अलग अलग से परमिशन असाइन करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, ये डेवलपर्स का एक ग्रुप बना के सिमिलर जो भी परमिशन सेट है उनको असाइन कर सकते हैं। सिमिलरली ये टेस्टिंग इंजीनियर्स के लिए भी एक उनका यूज़र का ग्रुप बना के उनको सिमिलर जो परमिशन सेट है उसको असाइन कर सकते हैं, ताकि ये डेवलपर्स के डेटा तो आइसोलेट रहे, QA टीम का डेटा भी आइसोलेटेड रहे, लेकिन जो परमिशन है उनको मतलब मल्टीपल टाइम्स उनको असाइन करना ना पड़े, ठीक है। थ्योरी तो बहुत हो गई, चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। तो ये हम आ चुके हैं हमारे सर्वर के टर्मिनल पे। पहले मैं इसमें एक कमांड रन करता हूँ, क्या, who am I, क्या प्रिंट हुआ, उबुंटू। अब पिछले वाले वीडियो में मैंने क्या बताया था, ये who am I क्या होता है, क्या प्रिंट करता है, जो भी आपका करंट यूजर है उसका यूजर नेम प्रिंट करता है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है वो पिछला वाला वीडियो तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, आपके सारे के सारे जो बेसिक कमांड्स होते हैं लिनक्स के लिए वो सारे के सारे मैंने उसमें बताए हुए हैं। आप प्लीज़ जाके उसको एक बार चेकआउट कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है, अगर, और उसके बाद इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो who am I क्या किया, इसने मेरा करंट यूजर प्रिंट कर दिया जो कि है उबुंटू। अब एक दूसरा कमांड है जो कि ID। मैं अगर ID करता हूँ तो क्या आता है, यहाँ पे आया UID 1000 उबुंटू, GID 1000 उबुंटू, ग्रुप्स 1000 उबुंटू, ऐसे करके कुछ आ रहा है, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है, ये जो UID है, UID क्या है, यूजर ID, ठीक है। ये UID जो है वो क्या है, UID क्या है, UID क्या हो गया आपका, यूजर ID, ठीक है। अब ये हमारे सिस्टम में जो उबुंटू है, ये उबुंटू एक यूज़र है, उसका अपना एक आईडी है, क्योंकि एक सर्वर के लिए, एक कंप्यूटर के लिए नंबर्स को रीड करना इजी होता है किसी टेक्स्ट के बदले, ठीक है। तो जो भी हम यूज़र क्रिएट करते हैं उसके यूज़र नेम को रीड करने के बदले हमारा सिस्टम क्या करता है, उसको एक आईडी असाइन करता है जो कि एक नंबर में होता है, ताकि उसको रीड करना ईजी हो जाए, ठीक है। तो अभी मेरा उबुंटू का यूज़र आईडी क्या है, 1000। GID मतलब क्या हो गया, GID मतलब ग्रुप आईडी, GID ये क्या हो गया, ग्रुप आईडी। जैसे यूजर का यूजर आईडी होता है वैसे ही हर एक ग्रुप का, जो भी हम ग्रुप क्रिएट करते हैं उसका ग्रुप आईडी भी होता है, ठीक है। अब देखिए ये एक कमांड मैंने रन किया, ग्रुप्स। अगर मैंने ग्रुप्स रन किया तो ये क्या लिस्ट कर रहा है, जो भी मेरे ग्रुप्स अभी डिफ़ॉल्ट मतलब जो भी ग्रुप्स क्रिएटेड है वो सारे के सारे ग्रुप्स यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक और कमांड रन करते हैं, cat/etc/passwd, ठीक है। कैट कमांड क्या है, ये सारे के सारे बेसिक कमांड्स हैं जो कि आपको आने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो पिछले वीडियोस में प्लीज़ आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कमांड में रन करता हूँ, cat/etc/passwd। अब क्या हुआ, ये बहुत सारा कुछ प्रिंट कर लिया। ये क्या है सब, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो लास्ट में आ रहा है ubuntu/home/ubuntu/bin//base। तो ये क्या है, जब हम किसी ये कमांड को रन करते हैं ना, cat/etc/passwd, तो ये सारे के सारे जितने भी यूजर्स अभी क्रिएटेड हैं उन सबको प्रिंट कर लेता है, ठीक है। वैसे ही एक और कमांड है cat/etc/group, ग्रुप, ठीक है। अभी देखिए ये अभी हमने आईडी को प्रिंट किया था तो आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पे आ रहा था UID
और उसके बाद 1000 आ रहा था, GID 1000 ग्रुप्स में आ रहा था उबुंटू करके। तो यही है वो उबुंटू जो ग्रुप था बाय डिफॉल्ट वो क्रिएट हुआ है, वो उबुंटू वाला ग्रुप यही था। ठीक है, तो जो हम ये कमांड को रन करें ना cat/etc/group, ये क्या करता है, हमारे सिस्टम में जितने भी सारे ग्रुप्स क्रिएटेड हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, या जो हम ग्रुप नया क्रिएट करने वाले हैं, उन सबको लिस्टिंग करने का काम करता है cat/etc/group। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में अगर आपने नोटिस किया होगा कि हम एक कमांड यूज़ कर रहे थे, वो क्या था, sudo। अब ये sudo का मतलब क्या होता है, बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेगा sudo का सिंपल मतलब होता है सुपर यूजर डू। sudo का मतलब क्या बताते हैं, सुपर यूजर डू। sudo का मतलब क्या बताते हैं, सुपर यूजर डू। सुपर यूजर को कोई काम करना है तो हम क्या कमांड को यूज करते हैं, sudo को। ठीक है, ये बहुत जगह पे देखने को मिलेगा, लेकिन बिगिनर के लिए इससे भी इम्पोर्टेंट ये समझना है कि ये करता क्या है। नॉर्मल यूजर के पास कुछ रेस्ट्रिक्टेड काम करने की परमिशन नहीं होती है, जैसे कि पैकेज इंस्टॉल करना या न्यू यूजर क्रिएट करना। तो जब हम किसी कमांड के आगे sudo लगाते हैं तब लिनक्स टेम्पररीली हमें एडमिनिस्ट्रेटर यानी रूट यूजर का प्रिविलेजेस दे देता है। ठीक है, अभी देखिए क्या कर रहा हूं मैं, एक यूजर को क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कमांड होता है यूजर एड, मान लीजिए सत्या। ठीक है, अभी मैं इस यूजर को ऐड करना चाहता हूं। अभी मैं कौन से यूजर पे हूं, उबुंटू पे। क्या मेरे पास रूट का एक्सेस है, अभी नहीं है। तो अभी मैं इसको ऐड करने के लिए ट्राई करता हूं, यूजर एड सत्या। देखिए क्या लिख के आ रहा है, परमिशन डिनाइड, कैन नॉट लॉग /etc/password, ट्राई अगेन लेटर। तो इस कमांड ने मुझे अभी यूजर क्रिएट करने के लिए परमिशन नहीं दिया, क्योंकि मैं एक रूट यूजर नहीं हूं। अब क्या करता हूं मैं, sudo यूजर एड सत्या। अब ये करता हूं, क्या हो, हमारा एरर आया ही नहीं। तो क्या मेरा यूजर क्रिएट हो गया, उसको वेरीफाई करते हैं, cat/etc/passwa। ये देखिए आ गया, जो यूजर हमने अभी अभी बनाया वो हमारे पास आ चुका है। मतलब sudo यूजर अगर बना, मतलब sudo का कमांड यूज किया तो क्या हुआ, मुझे उबुंटू जो यूजर था मेरा, उसको टेम्पररीली रूट का एक्सेस मिल गया, जिससे कि मैंने एक यूजर को ऐड कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अभी नया यूजर बना उसको हम एक पासवर्ड असाइन करते हैं। वैसे ही हम देखते हैं बिना sudo के क्या होता है। उसके लिए पासवर्ड असाइन करने के लिए क्या होता है, PASSWD, जो हमारा यूजर का नाम है। क्या हुआ, यू मे नॉट व्यू और मॉडिफाई पासवर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर सत्या। देखिए अभी मेरा उबुंटू यूजर है, मैं सत्या जो यूजर है उसका जो मतलब उसको मॉडिफाई करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, तो उसने डायरेक्टली एरर दे दिया, मुझे परमिशन ही नहीं है। अभी क्या करते हैं, उसी कमांड को रन करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में लगा देते हैं क्या, sudo। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने sudo ऐड कर दिया। अब पूछ रहा है न्यू पासवर्ड, तो दे देते हैं। मान लीजिए हमारा बहुत ही सिक्योर पासवर्ड है 1 2 3 4 5। ऐसा पासवर्ड आप रखिएगा मत, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, रीटाइप करने के लिए बोल रहे हैं 1 2 3 4 5। ओके, पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। जब मैंने sudo किया तो इसने जो सत्या यूजर था उसको, उसके डाटा को मॉडिफाई करके उसको एक पासवर्ड भी असाइन कर दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारा यूजर क्रिएट हुआ है, अभी तो हम उबुंटू यूजर पे हैं, लेकिन क्या करते हैं अभी कि हमारा नए यूजर पे एक बार स्विच करने को ट्राई करते हैं। स्विच करने के लिए क्या होता है, देखिए ये जो SU कमांड है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमने यूज किया होगा sudo SU। ये SU का मतलब क्या है, SU ये जो हम लिखते हैं इसका मतलब क्या है, स्विच यूजर, SWIT स्विच यूजर। SU का मतलब हो गया स्विच यूजर। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि हमारे जो नया यूजर बना है उस पर स्विच करने के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है, SU स्पेस -STY है। अभी पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड हमने जो सत्या यूजर के लिए जो पासवर्ड रखा था उसी को एंटर करें, 1 2 3 4 5। क्या दिखा रहा है,
कैन नॉट चेंज डायरेक्टरी टू /home/satya, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ठीक है, अभी इसने क्या किया है, हु एम आई का अगर करते हैं, देखिए यूजर कौन आ रहा है, सत्या आ रहा है, लेकिन ये वार्निंग हमें क्यों मिला, ये कोई एरर नहीं है, ये सिर्फ वार्निंग है। जैसे कि हमारे उबुंटू यूजर में /home/ubuntu था, वैसे सत्या यूजर में /home/satya अभी नहीं है, इसलिए वो सिर्फ वार्निंग दिखा रहा है, ना कि कोई एरर है। लेकिन अगर हम हु एम आई करते हैं तो अब देख सकते हैं कि जो हमारा यूजर, करंट यूजर अभी कौन है, सत्या है। ठीक है, जैसे हमने एक यूजर क्रिएट किया, अब क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाने के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है, अभी देखिए जैसे हमने एक यूजर बनाया, वैसे ही हम क्या करते हैं, अभी एक नया ग्रुप बनाने के लिए ट्राई करते हैं। तो ग्रुप बनाने के लिए क्या कमांड है, यहाँ पे भी हमें सूडो का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सूडो ग्रुप एड, मान लीजिए डेवलपर्स का एक ग्रुप बनाते हैं। अभी देखिए क्या हमारा ये ग्रुप बन गया है, बन गया है। वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, cat/etc/group ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेवलपर्स का एक ग्रुप बन गया और ग्रुप का आईडी भी आ गया 1002। ठीक है, इसको हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, जो हमारा नया यूजर बना था उसको हम क्या करते हैं, ग्रुप में ऐड करने के लिए ट्राई करते हैं। सूडो यूजर मोड स्पेस -a डेवलपर्स स्पेस सत्या, ये हमारा यूजर नेम था। यहाँ पे देखिए सूडो का हम यूज कर रहे हैं। यूजर मोड, यूजर मोड क्या है, मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग यूजर, इसको हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये कमांड रन करता हूँ, क्या होता है, देखिए कमांड हमारा सक्सेसफुली रन हो गया। अब क्या करते हैं, GROUPSSATY, क्या आ गया, सत्या का ग्रुप। सत्या का ग्रुप क्या है, सत्या जो यूजर है उसका ग्रुप क्या है, डेवलपर्स। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो कमांड हमने रन किया ना, सूडो यूजर मोड -AG डेवलपर्स सत्या, इसको हम एक एक करके समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, पहले इनको हम डिलीट कर लेते हैं सबको। ये एक बार नोट कर लीजिएगा, यूजर मोड ये क्या है, यूजर मोड क्या है, यूजर मोड का मतलब होता है मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग यूजर। ठीक है, -a इसका मतलब क्या है, एपेंड और डोंट रिमूव एग्जिस्टिंग ग्रुप्स। जी, इसका मतलब क्या हो गया, सेकेंडरी ग्रुप। ठीक है, डेवलपर्स जो हमने लिखा था वो क्या था, डेवलपर सिंपली ग्रुप का नेम था, जो हमारा नया ग्रुप बनाना चाहते हैं उसका नेम था डेव, जो कि हमने रखा था डेवलपर्स, और एक था सत्या, ये था क्या, यूजर नेम। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, या चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलते हैं, जो हमने यूजर बनाया था उसको हम हमारे ग्रुप से रिमूव करने के लिए ट्राई करते हैं एक बार। क्या होता है, सूडो GPASSWD स्पेस -d जो हमारा यूजर नेम है स्पेस जो हमारा ग्रुप नेम है। देखिए क्या आ गया मैसेज, रिमूविंग यूजर सत्या फ्रॉम ग्रुप डेवलपर्स। ठीक है, तो अभी हम करके देख लेते हैं एक बार, जो हमने रन किया था सत्या को वेरीफाई करने के लिए, ग्रुप से सत्या। अभी देखिए सत्या के बाद पहले क्या आ रहा था, सत्या, उसके बाद डेवलपर्स, अभी क्या आ रहा है, सिर्फ सत्या, मतलब इसका कोई ग्रुप है ही नहीं। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो यूजर है इसको ही डिलीट करने के लिए ट्राई करते हैं। पहले हम क्लियर कर लेते हैं इसको, सूडो यूजर डेल स्पेस -r SATY। ठीक है, ये क्या है, यूजर डेल क्या है, यूजर डेल एक कमांड है जिसको हम यूज करते हैं किसी यूजर को ही डिलीट करने के लिए। यूजर डेल पता भी चल रहा होगा आपको, टू डिलीट ए यूजर, टू डिलीट एन यूजर। ठीक है, और जो -r लगाया है हमने, -r का यूज आपने पहले भी देखा होगा,
जो हम किसी फोल्डर के अंदर जब कोई फाइल्स होते हैं, कुछ फाइल्स होते हैं, तब उसको डिलीट करने के लिए डायरेक्टली ट्राई करते हैं rmdir करके, तब वो एरर देता है। तब हम कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, rm-r। वैसे ही यहाँ पे -r मतलब रिकर्सिवली जो यूज़र हमने क्रिएट किया था उसके अंदर जो उसका होम डायरेक्टरी बना था, जो भी डायरेक्टरी बना था, उन सबको रिकर्सिवली पहले डिलीट करो, उसके बाद आके जो हमारा यूज़र है उसको डिलीट करो। इसके लिए -r होता है, ठीक है। रिकर्सिवली डिलीट, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, देखिए डिलीट हो गया, नॉट फाउंड आ रहा है, क्योंकि हमारे सत्या जो उसका यूज़र था, हमने सिर्फ यूज़र उसको क्रिएट किया था, लेकिन कोई होम डायरेक्टरी बनाया नहीं था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूज़र डेल कमांड जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी यूज़र को डिलीट करने के लिए। -r अगर लगाएंगे तो उसके जो होम डायरेक्टरी वगैरह होंगे वो सब कुछ डिलीट कर देगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था यूजर्स एंड ग्रुप्स। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि क्या होता है यूजर्स, क्या होता है ग्रुप्स, क्यों यूज़र को क्रिएट करना ज़रूरी है, क्यों ग्रुप्स को क्रिएट करना ज़रूरी है। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपको आंसर करने का ट्राई करूँगा। और आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, EC2 का एक इंस्टेंस बनाइए। उसको कैसे बनाना है मैंने पहले वाले वीडियोज़ में बताया हुआ है। यूज़र क्रिएट किया, ग्रुप्स क्रिएट किया, आप एक बार खुद से करने के लिए ट्राई कीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।